तो ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में आप लोगों ने देखा है कि यहाँ तक कि अब सदफ ये तक बोल देती है कि अगर मैं नहीं जानती कि वो मुझसे कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन इतना तो बढ़ चुका है कि वो अब पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकता। लेकिन मैं वहीं की वहीं ही खड़ी हूँ। मैं चाहे जितना भी आगे बढ़ जाऊँ लेकिन उसके ज़हनों गुमान तक भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो मुझे अब तलाक देने तक आ चुका है। वो जो कि दानिया से शादी करना चाहता है। लेकिन आप लोगों ने एक जगह ये भी देखा है कि जब वो दानिया को ये बोलता है कि अगर मैंने तुमसे शादी की या फिर मैं तुम्हारे साथ रहने लगा तो शायद वो तड़प के मर जाएगी। यहाँ पर उसे दानिया बहुत ज्यादा बातें सुनाती है, लेकिन वो उसे बोलता है कि माइंड योर लैंग्वेज, तुम कुछ भी बोलती हो बिना सोचे समझे। वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा, चाहे वो सदफ या फिर मैं। लेकिन अब ये बात तो बहुत अच्छे से जानता है कि अगर मैं सदफ के पास लौट के गया तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि सदफ ये बात बोल चुकी है कि अब कुछ भी हो जाए मैं उसके पास वापस कभी भी नहीं जाऊंगी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे बोल देती है कि अगर तुम उससे तलाक भी लोगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि दूसरे मर्द के भरोसे कभी भी पहले मर्द को कभी ना छोड़ना। उसे लगता है कि शायद वो किसी और के भरोसे उसे छोड़ना चाहती है, लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिलाल अब्दुल्ला उसे पसंद करता है, उससे मोहब्बत भी करता है, लेकिन वो कभी भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेती थी, क्योंकि उसने अमार के होते हुए अमार को ही तरजीह दी थी। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ किया तो अमार ने ही है। वो पहले खुद दानिया के पास जाता था, यहाँ तक कि अभी भी जाता है और अब रोता भी है। वो दोनों में से किसी एक को चूज कर ही नहीं पा, लेकिन वो फिर भी चुपचाप बैठी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। वो शायद अब अमार के साथ कभी भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ दानिया का हो चुका है। लेकिन यहाँ तक कि वो खामोश रहती है अभी भी। दानिया उसके के पास आती है, उसे यही सब बोलती रहती है कि तुम्हें किसी और को चूज करना ही होगा, लेकिन वो ये बोल के चाहता है कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो शायद सदफ जीते जी मर जाए। दूसरी जानिब बिलाल अब्दुल्ला की जॉब तो वो छोड़ ही आई थी, वहां से रिजाइन तक कर आई है, क्योंकि ये सब कुछ गलत फहमियां उन दोनों में पैदा हो रही होती हैं कि शायद वो बिलाल अब्दुल्ला की वजह से ऐसा कुछ कर रही है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। वो फिलहाल फिर भी अमार को ही तरजीह देती थी। तो गाइस, अपनी फीडबैक देना मुझे ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना भी। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।